जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल दीपक इंस्पायर इंडिया। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि रीजनिंग का एक आपका जो टॉपिक आता है वर्ड प्रॉब्लम। क्या वर्ड प्रॉब्लम? उसके 3 टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसका एक टाइप। क्या इसके 3 टाइप्स होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम के 3 टाइप्स होते हैं। आपका पहला टाइप होता है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन? वही यहाँ पर दिए गए हैं डिक्शनरी बेस्ड। और इसका जो दूसरा टॉपिक होता है, इस टॉपिक का जो दूसरा टाइप्स होता है वो होता है लेटर टू लेटर। क्या लेटर टू लेटर? और इसका जो तीसरा होता है वो आपका होता है रैंक टू रैंक। क्या रैंक टू रैंक? तो यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे कि डिक्शनरी बेस्ड इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो डिक्शनरी बेस्ड पर दिए जाते हैं। इसका पहला जो टाइप होता है वो डिक्शनरी बेस्ड होता है। कुछ लोग इसको अलग तरीके से कराएंगे, लेकिन हम आपको कुछ इस तरीके से कराएंगे। कुछ हल्का टाइम टेकिंग है, लेकिन क्या इसके जो आंसर निकलेगा वो बिल्कुल सॉलिड होगा। आपका आंसर कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। इसके पहले हमने आपको बताया था पेयर ऑफ लेटर निकालना। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या पेयर ऑफ लेटर निकालना, अक्षर का जोड़ा निकालना। उसके बाद हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने बताया था कि लेटर की प्लेस वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये जो लेटर होते हैं उनकी आप प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे। क्या उनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे? क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू वहां पर अच्छे से काम आती है। तो इसमें जो आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है, टॉपिक क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम आपका जो ये टॉपिक होता है, इसमें ये दिया जाता है कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके ऑप्शंस ये दिए गए हैं। क्या आपका ये क्वेश्चंस ये है और इसके ऑप्शंस ये दिए गए हैं। क्या ये ऑप्शंस इसके दिए गए हैं? तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको एग्जामिनर कुछ ऐसा देगा कि शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और जो अक्षर और जो पहले आए उसे चुने और जो पहले आए उसे चुने। आपको मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये हिंदी लिखी और ये क्वेश्चन दिया। क्या ये आपको क्वेश्चन किया टेम्पल, टर्मिनेट और टेम्परेचर, ये 4 वर्ड आपको दिए। उसके बाद आपको कुछ ऐसे वो ऑप्शन देगा और ये बताएगा कि इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो डिक्शनरी सबसे पहले बता देते हैं डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी में ऐसा होता है कि आपको ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसी तरह आपका एम के बाद एन, एन के बाद जो लेटर आएगा वो होगा ए बी सी डी। क्या मतलब एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि डिक्शनरी में पहले ए आया उसके बाद डी आ जाएगा। क्या डी आ जाएगा, एम आ जाएगा, एन आ जाएगा, एस आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। लेटर टू लेटर आएगा। क्या लेटर टू लेटर आएगा, एक क्रम में चलेगा। जैसे आपकी अल्फाबेट होते हैं वैसे ही एक क्रम में चलेंगे। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ऐसे ऐसे चलेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम में आपके जो दिए गए हैं इसको फाइंड आउट करने के सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसमें आपकी सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि किस लेटर की कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। मान लीजिए ये एग्जामिनर ने आपको यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिए। आपका एक ये और एक ये, हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ऐसे बत देगा। क्या एग्जाम में आपकी ऐसे देगा। तो सबसे पहले डिक्शनरी में लेटर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर नंबरिंग करनी है। क्या 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4 हमने काउंट कर लिया। अगर इसके नीचे कोई और वर्ड दिया गया होता तो हम क्या लिख देते, 5 लिख सकते थे। क्या 5 लिख सकते थे। अगर इसमें 3 दिया गया तो ये अगर ये 1 2 3 इतना होता तो 1 2 3 ही लिखते। उसके बाद आपको देखना है, इसमें क्या देखना है कि इसमें जो मान लीजिए यहाँ पर 4 दिए गए तो चारों में कौन सा वर्ड हमें कॉमन मिल रहा है। क्या कौन सा वर्ड हमें कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलेगा उसको हम काट देंगे। और ऐसे आप नहीं काटेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके इसमें ये 4 वर्ड दिए गए हैं, क्या 4 ये दिए गए हैं आपके, तो जो चारों में कॉमन मिलेगा तभी काटेंगे। अगर 3 में मिलेगा तो उसको रद्द नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका टी चारों में कॉमन मिल रहा है। क्या आपका जो टी है वो चारों में कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर टी को हम काट देंगे। तो टी को हमने काट दिया। अब इससे आपका मतलब नहीं रहेगा। अब देखेंगे अगर कोई दूसरा वर्ड भी कॉमन मिल रहा है, दूसरा कोई लेटर कॉमन मिल रहा है तो उसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरा भी मिल रहा है। क्या दूसरा भी मिल रहा है। यहाँ पर आपकी ई मिल रही है तो इसको भी हम कट कर देंगे। क्या कट कर देंगे, इसको भी कट कर दिया। अब फिर देखेंगे कि अगर कोई वर्ड जो
कोई लेटर हमें चारों में, क्या कोई लेटर हमें चारों में या पांचों में जितने भी दिए गए उसमें कॉमन मिल रहा तो उसको हम फिर कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसकी बस अब हम क्या कर लेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो m हमारा होगा 13 पे, n आपका होगा 14 पे, r होगा 18 पे और m होगा 13 पे। अब देखिए आपको यहाँ पर फिर दो कॉमन मिल रहे हैं, क्या दो लेटर कॉमन मिल रहे हैं, वो आपको मिल रहा है, एक मिल रहा है टेम्पल का और दूसरा मिल रहा है टेम्परेचर में mm कॉमन मिल रहे हैं। तो जो कॉमन मिल रहे होंगे तो उसको हम वहीं से पकड़ेंगे और उसके आगे की वैल्यू फिर लिखेंगे। तो p आपका 16 पे, यहाँ पर p भी 16 पे, फिर कॉमन मिल रहा है, क्या p दोनों में फिर कॉमन मिल रही है। तो जो कॉमन मिलेगा उसको हम देखते जाएंगे। अब देखिए m कॉमन मिल गया, p कॉमन मिल गया। अब जब कॉमन नहीं मिलेगा तब हम लेटर की फिर वैल्यू लिखेंगे। तो l आपका 12 पे, e आपका 5 पे, क्या 5 पे। अब आपका यहाँ से बनेगा इतना, ये बचा ऐसे, ये टेम्पल का इधर l n r और यहाँ पे 5। अब देखेंगे कि जो इतना बचा इसमें जो आपके जो चारों में कॉमन मिल रहा था उसको काट दिया, उसके बाद फिर ई कॉमन मिला उसको काट दिया, टी कॉमन मिला उसको काट दिया। उसके बाद हमने देखा दो वर्डों में एम एम कॉमन मिल रहा है, क्या दो वर्डों में एम एम कॉमन मिल रहा है, तो एम को भी हमने कट कर दिया। उसके बाद देखा हमने जब आगे बढ़े तो पी मिला, क्या पी हमारा मिला, तो पी दोनों में कॉमन मिला तो दो को हम कॉमन रखेंगे। उसके बाद हमने फिर देखा, अब देखिए जो चारों ये दिए गए उसमें सबसे छोटा कौन सा है, डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा। तो इसमें देखिए हमने आपको प्लेस वैल्यू याद कराई है, क्या प्लेस वैल्यू, लेटर की प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू हमने याद कराई। तो सबसे छोटी आप वहां से पकड़िए, प्लेस वैल्यू से पकड़िए, 1 2 3 गिनती से पकड़िए या फिर वर्ड से पकड़िए। तो अगर आप गिनती से पकड़ेंगे तो सबसे पहले आएगी आपकी सबसे छोटी गिनती, क्या सबसे पहले आपका आएगा सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आपका है 5, फिर आपका यहाँ पर आएगा 18, फिर 14, फिर 12। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर आप लेटर से चलेंगे, क्या अगर आप लेटर से देखेंगे, अल्फाबेट से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ई आर एन और आपका एल। तो इसमें सबसे पहले अगर आप लेटर से देखेंगे तब भी ई आएगा, और अगर गिनती से देखेंगे तो सबसे पहले आपकी छोटी आएगी तब भी 5 आ रहा। दोनों तरफ से देखिए, आप लेटर से पकड़िए या फिर गिनती से पकड़िए या नंबर से पकड़िए, कोई बात नहीं है, सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा इसमें क्या रहा है, टेम्पल, और टेम्परेचर में देखिए क्या, देखिए इसमें देखिए कि सबसे पहले कौन सा आएगा, जो आपकी डिक्शनरी होती है उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका आ रहा है ई, तो यहाँ पर ये कौन सा क्रम का है, चौथे क्रम का था, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए हम 4 लिख लेंगे चौथे क्रम का। उसके बाद आपका आएगा क्या आएगा, 12। अब देखिए इसमें ये आया, उसके बाद आपका आएगा 12, उससे छोटा आएगा, मतलब 4 जो आपका 5 से छोटा लेटर कौन सा आ रहा, तो 18 नहीं आ रहा, 14 नहीं आ रहा, अब इसमें देखिए 12 आ रहा था, तो 12 ये आपका सबसे उससे छोटा है, किससे, 5 से, मतलब डिक्शनरी में आपका ई के बाद का आएगा, ई के बाद आपका एल आएगा, ना कि एन आएगा, ना कि आर आएगा। तो ये आ रहा है पहले नंबर, तो हम इसको पहला लिख लेंगे। तो हमारा 2 से काम खत्म हो गया, क्या 2 से हमारा काम खत्म हो गया। अब आपका बचा 2 और 3, क्या 2 और 3 बचे। अब इसमें देखिए कि डिक्शनरी में सबसे पहले इसमें कौन सा वर्ड आएगा। अगर आप नंबर से देखिए तो सबसे पहले आना चाहिए 14, क्या आना चाहिए 14, 14 के बाद आपका आर यानी कि 18 आना चाहिए। अगर आप अल्फाबेट से पकड़ेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो देखिए सबसे पहले आपका आना चाहिए एन, फिर आना चाहिए आर, क्या एन फिर आर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम एन लिखेंगे, 14 पे आ रहा, ये कौन सा क्रम है, इसका दूसरा लिखे। उसके बाद ये बचा, इसको भी कट कर देंगे, तीसरा। अब हमारा आंसर निकल कर आ गया, क्या आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो इसमें देखिए यही पूछ रहा था कि शब्दों को शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और जो पहले आए उसे चुने। तो इसमें सबसे पहले आया है कौन सा, 4 नंबर वाला। 4 नंबर में आपका क्या दिया गया है, टेम्परेचर, तो आपका ये टेम्परेचर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका आंसर हो जाएगा, क्या टेम्परेचर आपका आंसर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन में आपको समझाते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्रम में व्यवस्थित करें, डिक्शनरी क्रम में व्यवस्थित करें
और जो पहले अक्षर आए उसे चुने। तो सबसे पहले आपका क्या आया था, 4 आया और उसका अक्षर क्या दिया गया है, टेम्परेचर। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में समझिए। इसमें सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, नंबरिंग करना है। क्या सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 4 दिया गया था, यहाँ पर आपके 5 वर्ड दिए गए हैं। तो इसमें देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पांचों में 5 यहाँ पर दिए गए, तो पांचों में कौन सा वर्ड हमें कॉमन मिल रहा। तो आर हमें सभी में कॉमन मिल रहा, तो हम आर को क्रॉस कर देंगे, उसको कट कर देंगे। फिर देखेंगे अगर कोई और वर्ड मिल रहा तो उसको कट कर देंगे। तो हमारा ओ भी मिल रहा है सभी में, इसको भी हम क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद देखिए और कोई वर्ड हमें कॉमन मिल रहा है। तो देखिए हाँ मिल रहा है, 3 और 4 में ए हमें कॉमन मिल रहा है। फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे। अब जो कॉमन मिलेगा उसके बाद सीधा नंबरिंग कर लीजिए। पी हमारा 16 पे, एस हमारा 19 पे, ए1 पे, एल 12। फिर आगे करिए, पी 16 पे, टी 20 पे, एस 19 पे, डी 4 पे और ई एल आपका हो जाएगा इधर 12 पे। अब देखिए इसमें एक ए कॉमन मिला जो 1 पर है। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 मिला और एस आपको मिला यानी कि 19 मिला। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ये आएगा 4 नंबर। डी आ रही है तो पहला आया तो किस नंबर पे है, 4 नंबर। उसके बाद आपका आएगा एस, क्या आएगा एस, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो एस आपका आ रहा है 19 यानी कि एस आ रहा है, ये आपका 3 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। अब हमारा 3 और 4 से काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए अब आपका 16 19 और 12। इसमें देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका आएगा 12, क्या आएगा 12, ये आपका आ रहा है 5 पे, क्या आ रहा है 5 पे। अब देखिए आपके 2 बचे, 1 और 2 बचा। तो पी 16 पे और एस 19 पे। तो डिक्शनरी में सबसे पहले आपका आएगा क्या, पी आएगा। और नंबर से देखिए तो सबसे पहले आपका छोटा नंबर आएगा यानी कि 16 आएगा। तो यहाँ पर 16 वाला लिख लेंगे। क्या ये किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा, तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। क्या कर लेंगे, 1 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपका 2 बचा, क्या बचा 2। तो आपका कितना निकल कर रहा है 43 112। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपका कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले आपका आ रहा है 4 नंबर वाला। क्या 4 नंबर वाला, 1 2 3 4 यानी कि रोड, क्या आ रहा है, रोड आ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका ROAD, आपका रोड, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया कि आपका 43 512। और इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा था, 4 आ रहा है। क्या 4 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो रोड हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए हम आपको दूसरा बताते हैं। इसमें कुछ आपको नाम दिए गए हैं। क्या दिया गया है, इसमें आपको कुछ नाम दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, फिर कॉमन देखना है। तो हमने नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। क्या 1 2 3 4 5। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सा है। अब क्या देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है। तो देखिए आपका जो कॉमन मिल रहा है वो आपको सभी में ए मिल रहा है। तो ए को हम क्रॉस लगा देंगे, ए से हमें कोई मतलब नहीं, ए को हम काट देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, ए को हम कट कर दिए, ए आपका कट हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपके अल्फाबेट दिए गए हैं उसमें सबसे पहले नंबरिंग करना। वी आपका हो जाएगा 22 पे, एस आपका 19 पे, जे आपका 10 पे, एम आपका 13 पे, एन आपका 14 पे। अब डिक्शनरी में देखिए सबसे पहले अगर आप अल्फाबेट से पकड़ेंगे डिक्शनरी को तो देखिए सबसे पहले आपका आना चाहिए सबसे छोटा लेटर। तो आपका यहाँ पर सबसे छोटा लेटर दिया गया है क्या, जे। अगर आप नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नंबर के अकॉर्डिंग भी आपको सबसे छोटा नंबर पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे छोटा नंबर है 10। 10 को कौन से क्रम में आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है। 3 लिख लेंगे और उसको काट देंगे। अब देखिए 22 19 13 14। इसमें देखिए आपका सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका मिल रहा है ये अमित वाला यानी कि 4 नंबर। कितना मिल रहा है, 4 नंबर। 2 कट गए, अब आपका बचा 1 2 और 5। अब देखिए 22 19 14। अब कौन सा मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 नंबर वाला। तो यहाँ पर 5 लिख दिया। अब देखिए आपको कौन सा मिल रहा है, अब आपका 1 और 2 बचा। इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर आपको एस मिल रहा है यानी कि ये 2 नंबर पे, और आपका ये 22 नंबर पे है यानी कि 1। तो आपका जो इसमें आया वो आया 34 521। कितना, 34 521। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर वाला। क्या सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा, 3 नंबर वाला आ रहा। तो अजय क्या हो जाएगा, ए जे
AY क्या अजय आपका आंसर इसका हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएं कि क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, ऐसा कुछ साइंस नहीं है। देखिए इनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है आपको एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देगा। क्या एग्जामिनर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देगा, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे नंबरिंग कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐसे आपको सिर्फ नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग करने के बाद आपको देखना है कि इसमें कौन से वर्ड कॉमन मिल रहे हैं। जो आपको कॉमन मिल रहा है, जो जितने वर्ड दिए गए हैं, 4 दिए गए या 3 दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले आपको कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ पर हमने टी पाया, क्या टी कॉमन पाया, उसको हम क्रॉस कर देंगे और आपका क्या बचा ई। इसके बाद ई कॉमन मिल रहा है तो ई को हम लिख लेंगे। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे, क्या हम नंबरिंग कर लेंगे। तो आपका एम एन आर एम, अब एम और एम कॉमन मिल रहा था तो फिर आगे बढ़ेंगे उन्हीं दो को पकड़कर। तो आपका फिर मिला पी और पी कितना हुआ 16 16 मिला। फिर आगे बढ़ेंगे, जब तक कॉमन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम आगे देखेंगे। तो आपका ई पी पी यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर एल आ गया, यहाँ पर ई आ गया, यानी 5 और 12। अब देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 5 और 18 14 और 12। इसमें देखिए सबसे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका सबसे पहले ई आना चाहिए, और नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले आपका छोटा नंबर आना चाहिए। तो आपका इसमें देखिए जो छोटा नंबर आ रहा है वो आपका 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5। तो ये कौन से क्रम का है, ये चौथे क्रम का। तो यहाँ पे चौथा लिख लिया, हम चौथे को क्रॉस कर देंगे, चौथे को हम क्रॉस लगा देंगे। अब देखिए आपका कितना बचा 1 2 3। अब इसमें देखिए आपका सबसे छोटा नंबर यहाँ पर देखिए 12 कितना है 12। 12 किस नंबर पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो 1 हमने लिख लिया। अब देखिए 2 और 3 बचा, इसमें छोटा नंबर आर आ रहा है, एन आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा अल्फा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो आपका आएगा एन, यानी कि 14 पे। फिर 14 हमने कौन से क्रम पे आ रहा 2 पे। फिर देखिए आपका 3 बचा, ये तो ऐसे लिख लेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, तो 3 हो गया, यानी 41 और 23। कितना 41 और 23, आपका 41 और 23 आ गया। 41 और 23 जब आ गया तो देखिए अब वहां पे वही कह रहा था कि शब्दों को शब्दकोश के में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और जो पहले अक्षर जो पहले आए उसे चुने। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है 4 नंबर, 4 नंबर आया। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपके दिए गए थे टेम्पर और टर्मिनेट टेम्परेचर, जो आपके 4 ही ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर 4 नंबर पे आ रहा है टेम्परेचर, तो आपका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो या ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या अच्छे से समझ में आ गया? अगर आपको कोई इससे क्वेरी है, क्या कोई इससे डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को हिट कर ले, क्या बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे हम जो पहले सबसे वीडियो डाले वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।